हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है घातांक करनी। और घातांक करनी में कौन सी करनी बड़ी है, कौन सी करनी छोटी है, पहले हम ये जानेंगे। और कुछ और स्पेशल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आप लोग सभी वीडियो देख लें घातांक करनी के जितने भी हैं। और कोई भी क्वेश्चन, बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता उतने का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे फ़ोटो खींचकर भेज दें, तो आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं कांटेक्ट करके सॉल्व करा दूंगा। ठीक है कि नहीं? चलिए तो हम ज़रा इसको देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सी करनी बड़ी है, कौन सी छोटी है। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है √2, √3 और यहाँ पर पावर 3 है, और 4 टू दी पावर यहाँ पर 4 है, और 6 टू दी पावर यहाँ पर 6 है। अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करने का प्रयास कैसे करेंगे कि यहाँ पर 2 3 4 6 कितना कितना पावर है, 2 3 4 6। यहाँ पर कोई पावर ना होने का मतलब यहाँ 2 पावर है, तो 2 3 4 6 का एलसीएम आप कहेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12। 12 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर पावर 2 है, उसका पारा पढ़ेंगे तो 2 छिंके 12, तो 2 पर घात 6। फर्स्ट क्वेश्चन का मान 2 पर घात 6 से याद कर लें। और 3 चौक 12, 3 पर घात 4, 4 तिया 12, 4 पर घात 3, 6 दूनी 12, 6 पर घात 2। अब इनमें से ये देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है। आप कहेंगे सर 2 पर घात 6 का मान, 2 पर घात 6 का मान 64 आएगा, ये 64 है। क्लियर है? ये 3 पर घात 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 81 हो जाएगा। ये इसका मान भी 64 हो जाएगा, और इसका मान 36 हो जाएगा। तो सबसे छोटी तो हमारी ये वाला मान है 6 की घात 6। सबसे छोटी करनी तो यहाँ पर हो जाएगी 6 पर घात 6। देखिए हमने जब ये घातों में भाग दिया, इसका मान 36। ये तो एक सॉल्व करने का तरीका है, ऐसे लिखा नहीं जाता बेटा। केवल ये आपको एक सिंपल मेथड बता रहे हैं कि जो पावर है उनका सभी का ले लो एलसीएम। 12 आ गया, उस 12 में इस पावर का डिवाइड किया 6 बार गया, तो इस 2 पर घात 6 लगा दें। इस 3 का डिवाइड किया तो 3 चौक 12, इस 3 पर घात लगाएंगे। 4 तिया 12, इस 4 पर 3 घात लगा देंगे। 6 दूनी 12, तो इस 6 पर घात 2 लगा देंगे। तो इनमें सबसे छोटा मान आया 36, तो 6 पर घात 6 ये सबसे, यहाँ पर करनी घात 6 ये सबसे छोटी करनी है। अब सबसे बड़ी करनी की बात करेंगे। सबसे बड़ी की बात अगर करें तो सबसे बड़ी ये 81 वाली है, तो मतलब ये हो जाएगा 3 पर घात ये 3, ये सबसे बड़ी करनी हो गई। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में भी यही पोजीशन है। यहाँ पर घात कितनी है? 2 3 4 6, एलसीएम वही 12 लेंगे, तो यहाँ पर 12 जब लेंगे तो 3 पर घात 6 आ जाएगा। 4 पर घात कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 4। 6 पर घात कितना आ जाएगा? 6, 4 तिया 12, 3। और इस 12 पर घात 8 पर घात कितना आ जाएगा? ये 2। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं 3 पर घात 6, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 6 बार जब लिखेंगे हम तो 729, और ये 16 गुणे 16 256 हो जाएगा, और ये 216 हो जाएगा, और ये 8 अठियाँ 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सबसे छोटी करनी हमें दिख रही है, ये सबसे छोटी है, और ये वाली सबसे बड़ी है, फर्स्ट नंबर वाली। तो सबसे छोटी करनी हमको दिख रही है क्या? 8 टू दी पावर 6। और सबसे बड़ी करनी बिगेस्ट दिख रही है हमारा √3। ये √3 सबसे बड़ी है। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया है कि ये पावर्स जो लिखे हुए हैं 2 3 4 6, 2 3 4 6 का एलसीएम 12 आएगा। अब एलसीएम लेना तो ज़रूरत नहीं है कि एलसीएम भी समझाया जाए, आप लोग एलसीएम तो लेना जानते हैं। एलसीएम हमने 12 ले लिया, तो यहाँ पर जो 2 पावर था 2, तो 2 छिंके 12,
तो 6 बार भाग गया तो 6 घात 3 पर लगाएंगे। 3 चौक 12, 4 घात इस आधार पर लगाएंगे। 4 तिया 12 तो 6 की घात 3 और 6 दूनी 12 तो 8 की घात 2। 3 पर घात 6, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 729। 4 पर घात 4, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 ऐसे 4 चौक 16, 16 16 256। 6 पर घात 3 216, 8 भी घात 64। तो छोटी हमारे पास ये आ रही है और सबसे बड़ी करनी कौन सी है, ये वाली है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन में पहले पावर 3 दी है, फिर पावर 2 दी है, फिर पावर 3 दी है, फिर पावर 2 दी है। तो सभी पावर का एलसीएम 3 2, 3 2 का एलसीएम 6 आ रहा है। 3 2 3 2 का एलसीएम 6 आएगा। अब 6 जो एलसीएम आया है वो हम 2 टू दी पावर 3 दूनी 6, मतलब 6 पर क्या इसका पारा 2 बार गया तो ये लगा दिया पहला स्टेप थर्ड क्वेश्चन में। और ये 2 3 6 तो 3 पर फिर घात 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, 5 पर घात 2 और यहाँ पर 2 पर घात कितना 2 3 6 2 पर घात 3। तो ये 4, ये 9, ये 25 और ये हमारे पास 8। तो अब इसमें सबसे बड़ी करनी कौन सी दिख रही है, सबसे छोटी तो √2, छोटी √2 नहीं, छोटी √2 टू दी पावर 3। सबसे छोटी करनी ये यहाँ पर करनी घात 3 वाली और सबसे बड़ी करनी कौन सी दिख रही है, ये 5 पर घात 3 वाली। क्लियर है? एक मिनट जरा बेटा चेक करें हम जरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। तो ये तीनों क्वेश्चन सबसे बड़ी सबसे छोटी। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या आ जाता, आरोही क्रम। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि करनी को आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, आरोही क्रम बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम घटते क्रम होता है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटी करनी सबसे पहले, तो ये वाली करनी सबसे पहले आएगी, फर्स्ट वाली ये आ जाएगी, ये हो गया। इससे बड़ी वाली करनी हमारे पास कौन सी है, ये 8, मतलब ये √2 वाली। इससे बड़ी करनी कौन सी है, ये 3 पर घात 3, तो ये √3। इससे बड़ी करनी ये है, तो ये तो आरोही क्रम हो गया। अब इसी का अवरोही क्रम उल्टा हो जाएगा, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये अवरोही क्रम हो जाएगा। क्लियर है? अवरोही क्रम में जस्ट अपोजिट लिख देंगे। अवरोही क्रम कैसे हो जाएगा, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले पावर ये 3 और ये √5, इससे और छोटी ये, फिर ये और फिर ये वाली करनी। इस प्रकार से हमारे यहाँ ये अवरोही क्रम हो जाएगा करनी का। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x टू दी पावर a इक्वल y टू दी पावर b इक्वल z टू दी पावर c, x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू फाइंड करना है। x टू दी पावर 1/a, y टू दी पावर 1/b, z टू दी पावर 1/c इक्वल, हम k सपोज कर लेंगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, k के इक्वल है। x टू दी पावर 1/a इक्वल k, y टू दी पावर 1/b इक्वल k, z टू दी पावर 1/c इक्वल k। हम इतना डिटेल नहीं करेंगे, पहले मैं इसका आपको डिटेल समझा दे रहा हूँ। अब जब इस पर से ये पावर हटेगा तो यहाँ पर a आ जाएगा, x इक्वल टू k टू दी पावर a, y इक्वल टू k टू दी पावर b, z इक्वल टू k टू दी पावर c। अब हमारे पास दिया है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल 1, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, k टू दी पावर a, k टू दी पावर b, k टू दी पावर c इक्वल, तो
तो के टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी, और इधर के टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ के टू द पावर 0 ही लिखेंगे, के टू द पावर 1 तो लिख नहीं सकते। के टू द पावर 0 तो कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन था। हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि एक्स टू द पावर ए इक्वल टू इधर के रखेंगे तो x इक्वल टू के टू द पावर ए आ जाएगा, y इक्वल टू के टू द पावर बी और z इक्वल टू के टू द पावर सी आ जाएगा। अब पावर होता है मल्टीप्लाई हो रहा होता तो पावर ऐड होती है, ऐड कर दी हमने, तो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बहुत समझने का है और डायरेक्ट भी इसको बताएंगे, हम आपको डायरेक्ट करा देंगे। पहले इसको मैं आपको डिटेल करा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बताऊँगा इस क्वेश्चन को। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है 3 टू द पावर x, 5th क्वेश्चन में, इक्वल 5 टू द पावर y, 75 टू द पावर z। तो हमको z की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि सभी के इक्वल मान लिया जाता है k, तो 3 टू द पावर x इक्वल के, 5 टू द पावर y इक्वल टू के, 75 टू द पावर z इक्वल टू के, तो 3 इक्वल टू के टू द पावर x 1/x, 5 इक्वल टू के टू द पावर 1/y हो जाएगा इधर, 75 इक्वल टू के टू द पावर 1/z। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम 75 को ब्रेक करें, इन दोनों टर्म के रूप में ब्रेक होगा डेफिनेट। 75, 25 दिया 75, तो 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 1, या 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 2, बात तो वही है। 25 थी 75, ये 5 की घात 2। अब 75 की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं k की पावर 1/z, और इस 3 की वैल्यू k की पावर 1/x, और इस 5 की वैल्यू k टू द पावर 2/y। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं तो 1/z के इक्वल हो जाएगा 1/x प्लस 2/y। ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग। हमको पेपर में इतना डिटेल करना ही नहीं है, इतना डिटेल नहीं करना बेटा। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये तो एक सॉल्व करके बताया, मैं डायरेक्ट बताता तो आप कहते कि सर ऐसे नहीं आया समझ में। अब जब हम इतना डिटेल करा देंगे फिर आपको ट्रिक बताएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये हमने लिखा 1/z इक्वल, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर y प्लस 2x xy। तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास xy 2x प्लस y। ये पेपर में ऑप्शन दिया होगा तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। z का मान क्या होगा, तो x इंटू वाई 2x प्लस y, इतना मान होगा z का। इतनी बात तो सभी को क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी पैटर्न पर ये वाला जो क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। अब हम पेपर में इतना डिटेल नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे। हमें तो थोड़ा सा क्रांतिकारी सोच रखना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखें। हमने ये देखा क्वेश्चन में कि हमारे क्वेश्चन में 75 को जब हम ब्रेक कर रहे हैं, 75 को जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो 5 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 1 आ रहा है। 5 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 1 आ रहा है। जब कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो ये 2 पावर के रूप में ब्रेक होगा। 2 पावर 3 वाला फिर हमको डिटेल ही करना पड़ेगा। 3 अगर ये 3 मान इधर हुए और 14 ये हुआ, उसके लिए तो फिर हमको डिटेल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या मेथड है कि ये 3 टू द पावर x था यहाँ पर, और यहाँ पर 5 टू द पावर y था, और यहाँ पर 75 टू द पावर z था। ठीक है। अब हमको इसको ब्रेक करना, हमको z की वैल्यू फाइंड करना है। तो z की वैल्यू ये xy तो लिख ही दो ऊपर, xy तो लिख दिया।
अब ये देखो कि ये 25 मतलब 5 की घात इसमें 2 आ रही है और 3 की घात 1 आ रही है। तो 5 पर जो 2 घात है ये वाला मान में इसका मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले मान में इसका मल्टीप्लाई। 5 पर घात 2 है तो 2x और 3 पर घात 1 उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें धन बाय। ये आंसर आ गया। इतना सिंपल तरीका आ जाता है। इसी प्रकार से इसी मेथड से हम जरा इसका आंसर भी फाइंड करेंगे डायरेक्टली। कैसे फाइंड करते हैं हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे 400 को कि 3 की पावर और 5 की पावर के रूप में ब्रेक हो जाए। हमारा 10th क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर x 5 टू द पावर y इक्वल टू 400 लिखा है। 400 को हम ब्रेक करें तो 400 को 25 चौक 100 होते हैं। 25 चौक 100 तो 4 गुणे 100 कर लें हम, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। और 25 गुणित 4 ऐसे 16 गुणित ऐसे भी कर सकते थे हम। तो 400 को 2 की घात 2 2 की घात 2, तो 400 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते थे कि 2 की घात 4 और 5 की घात 2, 2 की घात 4 और 5 की घात 2 ऐसे ब्रेक किया जा सकता था ना। मतलब 400 को हमने कैसे ब्रेक किया, 400 हमने ब्रेक किया 2 की घात 4 और 5 की घात 2, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे 4 चौक 25 चौक 100 ये 400। तो जब इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे, जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन z की वैल्यू लिखेंगे। तो 400 हमने ब्रेक कैसे किया, 2 पर घात 4 और 5 पर घात 2, ठीक है। तो x इंटू वाई तो हम ऊपर लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये 2 पर घात 4 है, इसका मान होगा y में गुणा इसका होगा x में, तो ये हो जाएगा 2x धन 4y हमारे क्वेश्चन का आंसर। 2x धन 4y, या 2 कॉमन ले सकते थे, इसको और ऐसे लिख सकते थे x इंटू वाई, 2 कॉमन x प्लस 2y, बात तो वही है। चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। क्लियर है कि नहीं इस क्वेश्चन को? या तो ये आंसर दिया होगा, ये आंसर दिया होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मुझे? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन, x टू द पावर x इक्वल टू 10 0.48, y इक्वल टू 10 0.7। हमको x टू द पावर z y टू द पावर 2 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी, यहाँ 10 0.48 पावर यहाँ z, यहाँ y की वैल्यू कितना पुट कर दें 10 की पावर 0.7 और यहाँ पर पावर 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई 0.48 z और ये ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 1.4 होगा, 0.07 नहीं है 0.7 अकेला है। अब हमको z की वैल्यू जब फाइंड करना तो z इक्वल टू 1.4 अपॉन 0.48। अगर हम दोनों स्थान से दशमलव समाप्त करेंगे तो यहाँ से जब दशमलव समाप्त होगा और यहाँ से होगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 140/48। 4 का बाड़ा पड़ेंगे 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 4 एकम 4 4 दूनी 8, या तो 35/12 आएगा या 12 दूनी 24, 2 बार भाग गया 11 बचेगा, 2 सही 11/12 आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसमें वैल्यू पुट की x टू दी पावर z इक्वल टू y टू दी पावर 2। x की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, x कितनी वैल्यू, y की ये वाली वैल्यू है, इस पावर का इसमें मल्टीप्लाई, इस पावर का इसमें मल्टीप्लाई, और इन पावर को रख दिया डायरेक्ट इक्वल। z हमने यहाँ लिखा और इस पावर को ले गए हम नीचे, दशमलव ख़त्म किया, इसमें यहाँ दशमलव था
इसमें भी 2 अंक बढ़ा लिए तो 2 अंक और 2 अंक बाद 0.35। फिर हमने काटा 4 से, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 4 × 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 2 बार पढ़ा गया, 2 से 11/12 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन, 8th और 9th बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हम अगर 7th क्वेश्चन को ऐसे समझें, केवल हम क्वेश्चन को ये उद्देश्य लेके चलेंगे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका हम ये देखें कि ये किस फॉर्मेट में चेंज हो रहा है। यहाँ पर पावर 3 है, अगर इस p का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो p की पावर 3, 3p², 3p + 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं। ये यहाँ लिखा हमने p की पावर aq, bq, 3a² b, 3ab², aq bq 3a² b + 3ab²। तो ये हमने ऐसे लिख दिया p + 1 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास p + 1 बाहर निकल गया। p की वैल्यू हम पुट कर दें 124 और 1 ऐड करेंगे तो 125 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ही समझने का प्रयास करेंगे तो तुरंत आप जवाब दे देंगे। 8th क्वेश्चन में क्या है कि पहले तो आप ये बताएं मुझे कि कहीं पर अगर मैंने ऐसे लिखा हो x - 1, x + 1, x² + 1, x4 + 1 और बेटा मैं इसका सॉल्यूशन पूछूं तो आप ये कहेंगे कि a - b a + b ये हो जाएगा x² - 1 और ये लिखा है x² + 1 और ये लिखा है x4 + 1। इसको जब सॉल्व करेंगे a - b a + b, x4 - 1 और x4 + 1, फिर ये हो जाएगा x8 - 1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि नहीं? अगर यही क्वेश्चन पेपर में आ गया तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक नया क्वेश्चन आपके लिए बना कि x - 1 x + 1 x² + 1 x4 तो हमारे पास x8 - 1, तो इसी थीम पर हमारा ये वाला स्टेप लिखा हुआ है। अगर हम सोचें तो 8th क्वेश्चन का हमारा अगर इस स्टेप को देखें, ये तो हमारा x² ⁴ × 64 लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 2 + 1 2² + 1 और ... 2 ⁵ 32 + 1। थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। तो हमें ऐसा नहीं कर सकते क्या कि यहाँ पर इस स्टेप में अगर मैं ये 2 - 1 लिख दूँ अपने तरफ से, क्या लिख दूँ? 2 + 1 तो क्वेश्चन में है ही। अगर 2 - 1 लिख दूँ और 2 + 1 तो पहले से है, तो कोई चेंज आया क्वेश्चन में? 2 - 1 का मतलब 1, 2 - 1 2 + 1 तो 2² - 1 ये हो जाएगा 2² - 1। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 ⁴ - 1, फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होते 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 ये 2 ⁵ 64 लिखा माइनस ये हो जाएगा 2 ⁵ 64 - 1। मल्टीप्लाई होता होते इसका यही आंसर आ जाएगा इतना। अब इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर +1 आ जाएगा। 8th क्वेश्चन का इतना सिंपल आंसर है, +1 आंसर आ जाएगा 8th क्वेश्चन का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना? यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है ये स्टेप को। अब लेकिन 9th क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा समझने का है। 9th क्वेश्चन एक नया ये भी पुटअप हो गया हमारे लिए। 9th क्वेश्चन को ज़रा हम समझते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोलेंगे बिल्कुल सेम इसी मेथड पर जो आपका 5th और 10th मेथड है।
तो फिफ्थ मैटर पर हमारा क्वेश्चन और बोल दे, हम आप लोगों को लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 टू द पावर, इस क्वेश्चन का आप जवाब भेजना, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर y, 12 टू द पावर z इतना दिया है। ठीक है, तो z का मान y और x के पदों में क्या होगा, z का मान y और x के पदों में क्या होगा, ये क्वेश्चन आप जवाब भेजेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, z का मान x और y के पदों में क्या निकलेगा, आपको इसका जवाब भेजना है। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 9th, तो 9th क्वेश्चन को ज़रा हम सॉल्व करें। आप ज़रा समझेंगे कि यहाँ पर 3 - 1 3 + 1 चाहिए हमको। क्वेश्चन में क्या चाहिए, 3 - 1 और 3 + 1 चाहिए क्वेश्चन में। तो हमारे प्रश्न में 3 + 1 तो लिखा हुआ है, लेकिन 3 - 1 नहीं है। तो 3 - 1 के लिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कि हम 3 - 1 9th क्वेश्चन में लिख देंगे, और 3 + 1 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर + 1 लिखा है, 3 टू द पावर 4 + 1 लिखा है, और 3 टू द पावर 16 + 1 लिखा हुआ है। अब ये हमने एक्स्ट्रा में लिखा, तो यहाँ पर 1/2 का फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये राशि और ये राशि तो कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन ये हमको बना रहने देना पड़ेगा इसको। और a - b a + b 3 टू द पावर 2 - 1, 3 टू द पावर 2 - 1, अगर एक बार सॉल्व करके दिखाएं 3 टू द पावर 2 - 1, और ये लिखा है 3 टू द पावर 2 + 1, 3 टू द पावर 4 + 1। एक एक स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। 3 टू द पावर 16 + 1। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 - 1, 3 टू द पावर 4 + 1, 3 टू द पावर 16 + 1। सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर 8 - 1 होगा। फिर जब यहाँ तक ये पहुँचेगा तो सॉल्व होने पर ये हो जाएगा 3 टू द पावर 32 - 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 की घात 32 ऋण 1/2। हमारे क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा। तो ये सभी हमने जितने भी क्वेश्चन लिखे थे आपके लिए सॉल्व कर दिए। आप लोगों को अगर ये ट्रिक्स और ये क्वेश्चन पसंद आए हो, अच्छा लेवल हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों के बीच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और आप लोग सभी घातांक करने के जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए आप उनको देख लें। मुझे लगेगा तो और भी अच्छे क्वेश्चन के वीडियो मैं आपको बना दूंगा, और लेकिन आप लोग इनका नोट्स एक क्रम से बना लें। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।